सिक्योरिटी वगैरह मेरी क्लियर हो गई है 39। और ये तो इंडिया की फ़्लाइट है ना, यूनाइटेड स्टेट की एयरलाइन है वो। ये बिज़नेस क्लास है। आ रहे हैं इस्तांबुल में खैर से पहुंच गए हैं। इंटरनेशनल ट्रांजिट था, उन सब के यहाँ पे पासपोर्ट ये चेक कर रहा था, तो वाईफाई कनेक्ट नहीं हो रही थी। आपको भी बता दें, एयरपोर्ट बिल्कुल क्वाइट सा पड़ा हुआ है। 8:45 हो चुके हैं। गेट इन्फो शू होगा तो फिर मैं उस गेट के ऊपर जाऊँगा। एक चीज़ मैंने नोट की है, प्राइस है ना यहाँ पे 12:35 पे गेट शो होगा हीथ्रो एयरपोर्ट। अस्सलामु अलैकुम, वेलकम बैक एक न्यू व्लॉग में गए। तो जो मेरे पीछे है ना, ये सिक्योरिटी एरिया है, वहाँ से आया हूँ। ये टर्मिनल 2 है। सिक्योरिटी वगैरह मेरी क्लियर हो गई है, लगेज मैंने ड्रॉप कर दिए हैं और इस वक्त मैं हीथ्रो एयरपोर्ट लंदन में बैठा हूँ। तकरीबन 12 बज चुके हैं। तो मेरी यहाँ से फ़्लाइट है 1:20 के लिए। तो मैं इस वक्त हीथ्रो एयरपोर्ट पे बैठा हूँ। यहाँ से मेरी तुर्किश एयरलाइन है, तो तुर्किश एयरलाइन में से जो फ्लाई करेगी इस्तांबुल, और इस्तांबुल से आगे मेरी फ़्लाइट है साउथ अफ्रीका के लिए। मैं अपस्टेयर में बैठा हूँ और ये नीचे है। अभी जो है ना, मेरा गेट शो नहीं हो रहा, 12:35 पे शो होगा। रूल गेट है वहाँ पे, मैंने अभी चेक किया है, आधा घंटा मेरे पास आया और इसीलिए मैं यहाँ बैठा हूँ। ड्यूटी फ्री भी है, लेकिन मिलती महंगी ही मिलती हैं चीज़ें यहाँ। सारे B31 से B49 के गेट्स अभी साइड में है। तकरीबन 15 मिनट वॉक करने के बाद ना यहाँ पहुँचे। ये 39 है, तुर्किश एयरलाइन का साइन भी शो हो रहा है 39। और ये तो इंडिया की फ़्लाइट है ना, एयर इंडिया लगी हुई है। इसमें सब लोग हमारे भाई इंडियन फैमिली वगैरह बैठी हुई है इस साइड में। ये यूनाइटेड स्टेट की एयरलाइन है वो सामने। थाईलैंड का जहाज़ देखिए, बड़ा सा जहाज़ है। तकरीबन जो है ना, यहाँ से 4 घंटे की फ़्लाइट है। आधा घंटा हुआ है फ़्लाइट को यहाँ से फ्लाई किए हुए। लैंडिंग हो गई, अब प्लेन से हम नीचे उतर रहे हैं। ये सारी जो है ना बिज़नेस क्लास है, ये मेरे साथ ही है ना सारी, ये बिज़नेस क्लास है। ये हो गया एंड प्लेन कहते हैं बाय बाय। इससे नीचे उतर के आ गए हैं, अब जा रहे हैं इस्तांबुल में खैर से पहुंच गए हैं। दिन हम जा रहे हैं आगे जाके सिक्योरिटी वगैरह जो है ना वो क्लियर कराते हैं, फिर जाके अपनी फ़्लाइट का वेट करते हैं नेक्स्ट डेस्टिनेशन के लिए। अब पीछे जो मेरे ये खड़ा हुआ है ना, जितने इंटरनेशनल ट्रांजिट था उन सब के यहाँ पे पासपोर्ट ये चेक कर रहा था। मेरा भी पासपोर्ट चेक किया है, एयरपोर्ट में इंटर हो चुके हैं। सिक्योरिटी वगैरह बिल्कुल नहीं हुई इंटरनेशनल ट्रांजिट के लिए, क्योंकि यूके से फ़्लाइट आ रही थी। बाहर एक आदमी खड़ा हुआ था, उसने सिर्फ पासपोर्ट ही चेक किया और हमें अंदर आने दिया। ये सामने है चार्जिंग पॉइंट, चार्ज कर लेते हैं फ़ोनों को। यहाँ पे आके फ़ोन जो है ना मैं अपने चार्ज पे लगाया है। एक्चुअली मैं ट्राई कर रहा था कि वाईफाई कनेक्ट करने के लिए, तो वाईफाई कनेक्ट नहीं हो रही थी। आपको भी बता दें, पता होना चाहिए। बाज़ दफ़ा किसी भी एयरपोर्ट पे हम जाते हैं तो वाईफाई का, जैसे दुबई या कुछ एयरपोर्ट ऐसे हैं जैसे आप
उस वाईफाई को कनेक्ट के लिए ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो ऑटोमेटिक हो जाती है। कुछ नंबर मांगते हैं, कुछ ईमेल वगैरह मांगते हैं, कुछ फ़्लाइट की डिटेल मांगते हैं। तो इसमें मैं वाईफाई कनेक्ट कर रहा था तो वाईफाई कनेक्ट नहीं हो रही थी, तो नंबर मांग रहा था। नंबर मेरे पास यूके का था, तो होम कंट्री का था नंबर था। 2 मैं नंबर डाले तो दोनों ही उसने एक्सेप्ट ना किए। तो उसके बाद फिर एक और वाईफाई यहाँ थी, जो सेकंड ऑप्शन वाली, तो उसको जब मैंने कनेक्ट किया, जो इनके मेंबर हैं, आप वो मेंबरशिप डालें और पासवर्ड डालें तो हो जाएंगे। फिर मैं मेंबरशिप का नंबर डाला तो वो हो गया। तो सेकंड ऑप्शन इनमें वाईफाई के इस्तांबुल एयरपोर्ट पे ये है, तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आप बेसिकली उनके मेंबर नहीं हैं। जब उसके ऊपर एक और ऑप्शन भी आ रही थी कि अपनी फ़्लाइट नंबर और सीट जो है ना वो इंटर करें तो वाईफाई कनेक्ट हो जाएगी, उससे भी वाईफाई कनेक्ट हो जाती है। तो खैर मैंने तो वो अपना नंबर डाला और पासवर्ड डाला तो हो गई थी। एयरपोर्ट बिल्कुल क्वाइट सा पड़ा हुआ, बैठा वेट कर रहा हूँ इन्फो गेट का। तो वो 11 बजे तकरीबन वो तकरीबन होगा 11 बजे, वो तकरीबन 11 बजे होगा। टाइम जो इस वक्त हुआ है ना 8:41 हुए हैं, तकरीबन ऑलमोस्ट 8:45 हो चुके हैं। तो मुझे यहाँ बैठे वेट करना पड़ेगा। तो एयरपोर्ट का देखें बिल्कुल क्वाइट सा पड़ा हुआ है इस वक्त, कोई फ़्लाइटें लैंड नहीं हो रही, पता नहीं क्या है, कोई क्वाइट है, पड़ा हुआ है। लेकिन फ़्लाइटें जब लैंड होंगी तो या फ्लाई होंगी, लोग यहाँ के अबोर्ड होंगे। तो मैं इस वक्त बैठा हूँ B18 गेट के पास। ये है B16, B17, B18 गेट। शाम हो चुकी है, सूरज जो है ना वो डूब चुका है। मेरा गेट इन्फो शो होगा तो फिर मैं उस गेट के ऊपर जाऊंगा तो अपनी फ़्लाइट जो ना बोर्ड करूंगा। मेरी जो अगली फ़्लाइट है वो बहुत लंबी फ़्लाइट है, तो आप मेरे साथ जुड़िए रहेगा, आप एंजॉय करेंगे फ़्लाइट। ये मेरी जर्नी जो है, अपना ख्याल किया जाए। थर्ड टाइम सफ़र कर रहा हूँ बस ऐसे ही। फर्स्ट टाइम मेरा जो है ना यहाँ ट्रांजिट है लंबा सा, वरना मेरा ट्रांजिट यहाँ छोटा ही होता है। अब पता नहीं मुझे जो है ना किसी और गेट पे जाना पड़ेगा। यहाँ पे जितनी गेट हैं A, C, D, E, F तक गेट सारे यहाँ पे हैं, इस साइड में जहाँ मैं बैठा हुआ हूँ। देखिए यहाँ पे जो है ना बहुत सारे जो हैं वो सीटें खाली पड़ी हुई हैं। तो 11:50 पे गेट जो है ना मेरा वो शो 1 घंटा 50 मिनट रहते हैं। शॉप पे इलेक्ट्रॉनिक शॉप देखते हैं। और DJI का जो रेट है ना यहाँ पे 599, DJI आसमा 5 प्रो का रेट जो है ना यहाँ पे 599 है, प्राइस बट हाई है। और इसका DJI न्यू का 299 है। तो DJI Air 3 का भी लगा हुआ है, प्राइस इनके कुछ हाई लगते हैं यहाँ। अभी चलते हैं नीचे थोड़ा, बोर्ड पे आके चेक करते हैं कि गेट इन्फो शो हो रहा है नहीं हो रहा। इसको हैंड कैरी के उठाना पड़ता है, इसमें भी ये भी लाजमी चाहिए। तो अभी चलते हैं भाई। एक चीज़ मैंने नोट की है, प्राइस है ना यहाँ पे मोस्टली यूरो में पेमेंट प्रिंट किए हुए है ना, लेबल किए हुए हैं, वो सारे यूरो में हैं। ये नीचे का नज़ारा है, ये नीचे है, ये इंस्पेक्शन है, यहाँ इंस्पेक्शन पे लोग आए हुए हैं। और ये है